हालेलुया। ये तुरी इसीलिए याद में है, हर वक्त प्रभु ने मुझे आत्मा में बताया कि हर वक्त बजाना। हालेलुया। इसलिए बजाना कि जीसस इज कमिंग सून। आमीन। यीशु के आने के समय ये बजी जाएगी। और प्रधान दूत क्या पढ़े हैं आपने? क्या लिखा है? यीशु बादलों में आएगा और प्रधान दूत की ललकार तुरी बजाई जाएगी और अपने लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे। तो यादगाश में मैं हर वक्त बजाता हूँ, है ना। किसके कान हो वो सुन ले। बाजू वाले बोलो किसके कान है वो सुन ले। आमीन। तो ये एक चिन्ह, साइन के निशान में कि प्रभु आने वाला है जल्दी। क्या आप तैयार हैं? आमीन। तो गए बार हम सीख रहे थे श्रापों के बारे में, कर्सेस। हालेलुया। और हमने देखा कि आपके दो पेरेंट्स है, माँ और बाप है। माँ बाप है ना? हेलो, फिर ऐसे क्या देख रहे हैं? हालेलुया। तो माँ और बाप है, हा? फिर माँ बाप के 4 ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। परदादा पन्ना है, कितने हो गए? 6। हाँ, तो दादा और नानी, तो दादा और नानी के 8 और माँ बाप है, तो परदादा परनानी। हालेलुया। तो 8 के परदादा नानी के महान परदादा नानी है 16। कितने हो गए टोटल? 30 जेनरेशन। कितने हो गए? 30। तो 30 पीढ़ियों में आपको लगता है किसी ने गलत काम नहीं किया होगा? तो हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे कभी पूर्वजों से, माँ बाप से, जिन्होंने क्या पाप किया हमें पता नहीं है और हम भुगत रहे हैं। आमीन। तो इसे धन्यवाद, थैंक गॉड कि यीशु मसीह उसने हमें दिया है कि दोज गो टू द लॉर्ड जीसस ऑल द कर्सेस शैल बी ब्रोकन। हालेलुया। तो जो यीशु के पास जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, सारे श्राप तोड़ सकते हैं ताकि मुझसे आगे परिवार में श्राप नहीं आए। आमीन। लेकिन जो व्यक्ति नहीं विश्वास करता है, अरे चल आई डोंट नीड ऑल दिस, तो उस पर श्राप आता रहेगा, उसके पीढ़ी में भी आता रहेगा। आमीन। सो हमें रिनाउंस करना है हर एक पूर्वजों के। हमें नहीं जानते मेरे माँ बाप के माँ बाप उन्होंने क्या किया, कोई पत्ता खेलता होगा, कोई गैम्बलिंग किया होगा, उसके लिए पश्चाताप करना है। उसके लिए आज हम भुगत रहे हैं। आमीन। कभी कभी आप सोचते होंगे आपकी आमदनी, आपका पैसा क्यों नहीं बच रहा है पर्स में, है ना। ये सारी चीजें हैं, श्राप ऊपर से आता है ना। कई बार कल हम टीवी पे देख रहे थे कि चीटिंग का कर्ज है। बोलो चीटिंग। एक परिवार में एक परमेश्वर के दास ने पकड़ा कि तुम्हारे माँ बाप चीटर थे, इसके लिए आपके पास पैसा ही नहीं रहता। हालेलुया। तो देखो, माँ बाप के चीटिंग की वजह से ये लड़की या मैं जो है उसके हाथ में पैसे नहीं रहते। पाप किसका है? माँ बाप का। तो उन्होंने इसको तोड़ दिया यीशु के नाम में। तो हमें जानना है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये वचन पढ़ के ही समझ जाते हैं हम। हालेलुया। इसके द्वारा ही आप जान जाएंगे कि हमारे प्रॉब्लम क्या है। इसलिए वचन ही है जो हमें बचा सकता है यीशु के द्वारा। और हमें रिनाउंस करना है उस श्राप को यीशु के नाम में, पश्चाताप करना है। रिनाउंस दैट कर्स इन द नेम ऑफ जीसस। भले हमको पता नहीं क्या किया होगा माँ बाप ने। आमीन। तो 30 पकड़ के चलो, 30 माँ बाप, है ना। माँ बाप, दादा नानी, परदादा नानी, महान परदादा नानी, एटलीस्ट 30, है ना। कोई पुस्तक में दिया है 60 जनरेशन पश्चाताप करो। बोल नहीं सकता है कहां से क्या आया है। 60 पीढ़ियां, 30 पीढ़ियां से तो करना ही है। हमें पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु जो भी उन्होंने किया है हमें पता नहीं। हालेलुया। लेकिन आप करेंगे तो आपके आगे परिवार में नहीं जाएगा। The curse will not move forward। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके द्वारा आपके बच्चे सबके ऊपर चला जाएगा। हालेलुया। तो इसे समझना कैसे है? इसी के द्वारा। आमीन। आप जितना बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, तभी आप जान पाएंगे किधर श्राप है, किधर ब्लेसिंग है। हालेलुया। आज हम आगे पढ़ेंगे और अलग अलग धार्मिक पाप है, वेरियस लॉज, जिसके वजह से हमें श्राप आता है। कर्सेस, वेरियस लॉज
है ना, एथिकल सिंस यानी धार्मिक पाप है, और ऐसे जिसके वजह से अनाज्ञाकारी हम पाप श्राप लेकर आते हैं। व्यवस्था विवरण 27:15 देखो, ड्यूटरनॉमी 27:15, व्यवस्था विवरण 27:15। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, आप घर में देखिए नहीं तो समझ जाएगा। हाँ, आप मेरे पीछे बोलिए कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या डलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। आमीन। तब सब लोग कहें आमीन। ऐसा ही हो। या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, व्यवस्था बुक में दिया है बाइबल में, है ना। फिर दूसरा है 16, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। आमीन। तब सब लोग कहें सुनाई नहीं देता, हम जानबूझकर बोल रहा हूं ताकि आप सुन रहे हैं और आमीन बोल रहे हैं। हालेलुया। फिर 17, शापित हो वह जो किसी दूसरे के सिवाने को हटाए। तब सब लोग कहे सिवाना क्या है? बाउंड्री। बहुत लफड़ा है आजकल, सब लोग दूसरे का जगह हड़पते हैं, इसलिए श्राप आता है घर में। आमीन। आप देखेंगे प्रॉपर्टी के लफड़े में सबसे ज्यादा श्राप है, ना उसको मिलता है ना इसको मिलता है, सब कब्रिस्तान में मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी जगत परसों एक अच्छे सभा में किसी ने भेजा था, है ना, एक फादर कह रहा है, अरे सब लोग एडवोकेट को पैसा देते हैं, इधर पैसा देते देते कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, लेकिन जगह नहीं मिलती। हालेलुया। उससे अच्छा आपस में समझौता करो, और 4-10 फीट के लिए हम लोग 6 फीट के अंदर जाते हैं। आमीन। किधर लेके जाएंगे प्रॉपर्टी? सोचते नहीं है। हाँ, तो और आगे लिखा है देखो, सिवाना यानी बाउंड्री। बहुत सारे लोग गोलमाल करते हैं, बाउंड्री को आगे बढ़ाते हैं, हड़प लेते हैं। आप गांव में देखेंगे, आप केयरटेकर रखेंगे गांव में, गोवा में बहुत होता है। हाँ, बाजू में बाउंड्री बढ़ा के अगली बार आप जाएंगे तो अरे मेरा घर छोटा हो गया। हालेलुया। चोर लोग ऐसे। आमीन। तो यहां पर 17, फिर 18, शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहें आमीन। फिर शापित हो वह जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें, सुनाई नहीं दे रहा, सब लोग कहें हालेलुया। 20, शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उगाड़ता है। तब सब लोग कहें 21, शापित हो वह जो किसी प्रकार से पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, उससे कुकर्म करे। तब सब लोग कहें शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहें शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहें शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहें शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहें। तो कितने सारे देखो श्राप है। हालेलुया। इसमें से सारांश में कहा जाए तो आशीष है आज्ञा मानने के लिए, ब्लेसिंग फॉर ओबीडियंस, कर्स फॉर डिसोबीडियंस। जो वचन को मानते हैं ब्लेसिंग मिलेगा, जो वचन के खिलाफ चलते हैं कर्स मिलेगा। हालेलुया।
हालेलुया। इसमें सारांश में 5 है। झूठे देवताओं, फॉल्स गॉड्स, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, नंबर 1। नंबर 2, डिसरिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, माँ बाप का अनादर करना श्राप आएगा। नंबर 3, हर तरह के तनाव और अन्याय, खास करके कमजोर लोगों को और जिसको कोई सहायता नहीं है, वीक एंड द हेल्पलेस, ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन विल ब्रिंग अ कर्स। नंबर 4, ऑल फॉर्म्स ऑफ इलिसिट और नेचुरल सेक्स, अलग अलग कुकर्म करते हैं, गलत काम, शरीर संबंध गलत है, श्राप लेकर आता है। नंबर 5, फाइनल कर्स विद ऑल द डिसोबीडियंस ऑफ द लॉ, जो भी बाइबल के खिलाफ चलते हैं श्राप आएगा। आमीन। तो 5 में से पहला है, हमने देखा है, फर्स्ट कॉज इज शोन एज फॉल्स गॉड्स, जो झूठी देवताओं की आराधना करते हैं। फॉल्स गॉड्स हमारी दुनिया में आप देखते हैं, है ना, तो वचन संहिता में दिया गया है, ये सारे देवताओं के देवताओं से भी हमारे प्रभु यहोवा है। हालेलुया। ये देवताओं यानी छोटा जी यानी हाथ से बनाए हुए मूर्ति, जैसे हमने कहा मूर्तियों में जान नहीं होती। हालेलुया। गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज स्पिरिट। पौलुस कोरिन्थियों में कहता है परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मूर्तियों में नहीं रहता। आमीन। गॉड इज स्पिरिट, मैन इज स्पिरिट, स्पिरिट टू स्पिरिट बात करना है। हालेलुया। नंबर 2, डिसरिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, ये बहुत खतरनाक चीज है। एफिशियंस 6:1-3 पढ़ेंगे। एफिसियों 6:1-3। मेरे पीछे बोलो, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और प्रॉमिस क्या है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। इंग्लिश में क्या है पढ़ते हैं फिर। एफिशियंस 6:1-3। Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Promise क्या है? So that it may be well with you. बोलो well. And that you may live long on the earth. यानी आपको आयु लंबी चाहिए तो माँ बाप का आदर करो, नहीं तो आपका जीवन शॉर्टकट हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप देखते हैं बहुत से लोग 50 में मरते हैं, 40 में मरते हैं, ये भी कारण है। हमें बिकॉज माँ बाप का आदर नहीं करते। कोई माँ बाप को श्राप देते हैं, कोई तो मारते भी हैं। ये खतरनाक चीज है। हालेलुया। सो कितना बड़ा श्राप है। एंड द प्रॉमिस इज सो दैट ऑल विल गो वेल विद यू। उसका मतलब अगर जो माँ बाप का आदर नहीं करते, आपके जीवन में कुछ सही नहीं होगा। बाजू वाले को बोलो कुछ सही नहीं होगा। नथिंग विल गो वेल। डिसरिस्पेक्ट, उसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप कुछ भी बोले आप सुने। हालेलुया। यहाँ क्या दिया है? बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञा करे बन, यानी जो प्रभु में बात करते हैं। आमीन। बट इफ द पेरेंट्स आर टॉकिंग अगेंस्ट दिस, तो नहीं मानना चाहिए। हालेलुया। उनका आदर करो, लेकिन ये नहीं बात मानना। यू कैन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपका आदर कर सकते हैं, लेकिन वाद विवाद कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं नहीं मानता। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स का आदर नहीं करना है, लेकिन जहां पर वचन के खिलाफ है वहां नहीं सुनना है। आमीन। बिकॉज गॉड कम फर्स्ट, गॉड कम्स फर्स्ट। हालेलुया। तो बहुत सारे इसलिए दिया है, हे बालकों प्रभु में, ए चाइल्ड ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड। इन द लॉर्ड, जो प्रभु में है। संसारिक आपको बताएंगे कुछ करने के लिए, आप नहीं मान सकते। हालेलुया। तो आप बोलो सॉरी मम्मी, ये वचन ऐसा बोलता है, मैंने। आमीन। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करना, उनका आदर करना है। आमीन। तो हमारा एटीट्यूड सही रहना चाहिए माँ बाप के प्रति। हालेलुया। ताकि आपका लंबी आयु हो। बोलो आपकी लंबी आयु चाहिए। बाजू वाले पूछो लंबी आयु चाहिए।
that all will go well with you. बाजू वाले बोलो, all will go well with you. Honor your parents. हालेलुया। अभी ऐसी जगह है जहाँ पर माँ बाप बहुत कष्ट देते हैं और प्रभु में लोग हैं, तो वो एक तरह का संघर्ष है, लेकिन उनका आदर करना हमारा काम है। आमीन। वो कुछ भी बोलते होंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उनका आदर करो, लेकिन इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। आमीन। इसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो नहीं सुनना। आमीन। लेकिन उसका मतलब ये नहीं व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, ऐसा नहीं बोलने का। हालेलुया। सॉरी, आई डोंट एग्री, प्लीज डोंट फील बैड। आमीन। प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। आमीन। तो आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग, क्रिश्चियन भी लोग हैं जो माँ बाप का आदर नहीं करते, इसलिए बोलते हैं पास्टर मेरे पैसा नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, सब कुछ ठीक नहीं होता है इसकी वजह से। डिसरिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स। हालेलुया। तो हमें माँ बाप के साथ सही संबंध रखना है, हमें हमारी आयु लंबी होगी। बोलो, ऑल विल गो वेल एंड यू विल लिव अ लॉन्ग लाइफ। हमें तो लंबी आयु का कटना का कारण ये है, अगर जो माँ बाप का आदर नहीं करते। हमें नंबर 3, ऑपरेशन इनजस्टिस टू द वीक एंड हेल्पलेस। यानी जो तनाव में लोग हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं, जो कमजोर लोग हैं, है ना, उनका फायदा उठाते हैं, है ना। यहाँ बहुत सारे दिखते हैं आजकल के जीवन में, हम अन्याय करते हैं, पगार में अन्याय करते हैं, उनको उनका दंड मिलेगा। हालेलुया। बहुत सारे बॉस भी हैं, और लेकिन हम भी बॉस हैं तो हमें भी संभालना चाहिए कि हम किसको क्या कैसे बर्ताव करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर कौन सा है? बोल, एक बाप है जो सहायता नहीं है, बेसहाय, हेल्पलेस, विच इज द ग्रीवियस सिन। बोलो, अबॉर्शन। हालेलुया। हेल्पलेस, बच्चों कुछ नहीं कर सकता, बच्चे को मारते हैं, मर्डर हो जाता है। बोलो, मर्डर सबसे बड़ा श्राप आएगा अगर जो आप पश्चाताप नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि एक बच्चा सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता, अंदर क्या करेगा, है ना। माँ और बाप खुद मारते हैं, अगर जो खुद के माँ बाप उनको सुरक्षा नहीं देते और किधर से सुरक्षा मिलेगी। हालेलुया। तो इसको मर्डर कहते हैं। अगर जो माँ बाप पश्चाताप करे तो अच्छा है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब है। हमें अबॉर्शन इज मर्डर, खून है, आपने हत्या की है। कोई कोई हत्या में जेल में रहते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट मर्डर है। हालेलुया। नंबर 4, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशनशिप्स। देखो, शरीर संबंध परमेश्वर ने पति पत्नियों को बनाया, हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन गैर कानूनी चीज कर्स लेकर आता है। हालेलुया। तो मैरिज इज ब्यूटीफुल, सेक्स इज ब्यूटीफुल, इसलिए प्रभु ने उसकी बाउंड्री भी रखी है, सीमाएं रखी हैं, है ना, ताकि हम उसके खिलाफ नहीं जाए। लेकिन आज आप देखते हैं 15 साल के बच्चे बच्चियां शादी के पहले शरीर संबंध है, श्राप लेकर आएगा परिवार में। हालेलुया। And another area is homosexuality, lesbianism, कर्स लेकर आएगा। और आज समाज में हम देखते हैं सब ओके हैं। लेविटिकस 18:22, लेवे व्यवस्था 18:22। बोलो, स्त्री गमन उसी रीति से पुरुष गमन न करना, वो तो घिनौना काम है। लेविटिकस 18:22 कर्स लेकर आएगा। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, सेम सेक्स मैरिज, पूरा श्राप 4 पीढ़ी तक लेकर आएगा, 3-4, है ना। और आज के समाज में सब ओके बोलते हैं, है ना, इट्स अ लाइफस्टाइल बोलते हैं। इसके खिलाफ जो भी जाएगा श्रापित रहेगा। आमीन। जो भी व्हाटएवर गॉड हैज मेड, उसके अगेंस्ट में कोई चला तो श्रापित है। बोलो, श्रापित। सेम सेक्स मैरिज, आप देखते हैं यूके में ऐसे मर्द शादी करते हैं, सुनने में कैसा लगता है? हालेलुया। और लीगल किया है बोलते हैं, हाँ? तो यहाँ पर देखो, प्रभु के सामने इट विल ब्रिंग अ कर्स। यू शैल नॉट लाई विद अ मेल एज वन लाइज विद अ फीमेल, इट इज एन अबॉमिनेशन, है ना। वही नहीं, कितने सारी चीजें हैं, है ना, सेम सेक्स मैरिज,
फिर होमोसेक्सुअलिटी। कोई किसी के माँ बाप बोलते अरे जाने दो ना, इनका लाइफस्टाइल है। कौन सा लाइफस्टाइल है? आप इनको प्रभु में बरोबर लाए नहीं हैं और लाइफस्टाइल हो गया है। प्रभु ने ऐसा थोड़ी बनाया है। प्रभु ने मर्द, मनुष्य, पुरुष और स्त्री बनाया है। हालेलुया। और इसीलिए माँ बाप के ऊपर भी श्राप आ जाता है, परिवार में श्राप आ जाता है, बिकॉज वो लोग भी एग्री कर रहे हैं, अरे ये लाइफस्टाइल है। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है, बिफोर यू डिसाइड वेदर टू ओबे और नॉट, यू बेटर गिव केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। आप वचन पढ़ के ध्यान रखिए इसका परिणाम क्या होने वाला है अगर जो आप गलत कदम उठाते हैं। या आपके बच्चे, आपको संभालना, उनको बोलना जरूरी है, क्योंकि ये वचन की चेतावनी है। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द फैमिली। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, डिसोबे द लॉ। अब ये बहुत एंटीसेमिटिज्म बोलते हैं, जाति विरोध, ये सबसे बड़ा और एक श्राप है, पाप है और श्राप है ना। जात के विरोध, बोलो जाति के विरोध। देखो 4000 साल पहले परमेश्वर ने किसको चुना? इब्राहिम को। बोलो इब्राहिम। जेनेसिस 12:2 में दिया है, मैं पढ़ता हूं, आप लिखिए। उत्पत्ति 12 का 2, एंड आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू एंड मेक योर नेम ग्रेट and so you shall be a blessing, and I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse, and in you all the families of the earth will be blessed। किसको बोला है? इब्राहिम को। हालेलुया। तो अभी इब्राहिम के जाति कौन, कहां पर है? इजराइल में। हालेलुया। तो इजराइल में कौन रहते हैं? इब्राहिम के वंश। अभी क्या लिखा है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। तो एनीबडी हु कर्सेस द ज्यूज विल बी कर्स्ड। हालेलुया। यानी जो भी इजराइल को श्रापित करता है उसका जीवन सही नहीं होगा। आमीन। क्योंकि देखो अंतिम, यानी वो व्यवस्था के विरोध में चल रहा है। मैंने 5वां वाक्य बोला, एनीथिंग अगेंस्ट द लॉ ब्रिंग्स अ कर्स, एनीथिंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड ब्रिंग्स अ कर्स। परमेश्वर का वचन देता है, ऑल दोज हु ब्लेस यू आई विल ब्लेस, ऑल दोज हु कर्स, यहूदियों को आई विल कर्स। आमीन। तो आज के दिन क्या हो रहा है इजराइल के विरोध में? तो हम जांचेंगे नहीं, लेकिन प्रभु उनको देखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वाचा है, कवरेंट, द लॉर्ड हैज अ कवरेंट विद द ज्यूज, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। भले वो यीशु को नहीं मानते होंगे, लेकिन हमारा काम नहीं है, गॉड विल जज। आमीन। बट यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द। प्रभु बोला इनको, प्रभु कहता है इनको आशीष दो, श्राप मत दो। इसलिए हम इजराइल के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? सवेरे भी प्रार्थना किया, प्रभु आशीषित कर, यरूशलेम को आशीषित कर। क्योंकि जब आपको, जैसे मैंने बताया, मुंबई में भी आपको कोई इजरायली व्यक्ति मिलेगा, जो घर में लेके आओ, खाना दो उसको। हालेलुया। आप आशीषित होंगे। आमीन। एक व्यक्ति आए थे ब्रदर के घर में, है ना, उनको हम लाए थे खाना खाने, खाना भी खा के गए। एश्केलॉन में रहता है। हालेलुया। तो वो भी खुश हुए। तो आपको कहाँ भी यहूदी मिलेगा ना, आप उसको पकड़ के घर में लेके आइए। हालेलुया। जीव, लेकिन भले वो विश्वास नहीं करेगा यीशु पर, आप खाना दीजिए उसको। आमीन। आप आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो अभी क्या हुआ है, अगर जो कोई इसके विरोध में जाएगा तो वो व्यक्ति या परिवार श्राप आएगा। अगर जो कोई इजराइल के विरुद्ध बात करता है या यहूदियों के विरुद्ध, तो आप भी श्रापित होंगे, परिवार में भी श्राप आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, यहूदियों को चुना, और यहूदियों के वजह से बाइबल है, याद रखो। बिकॉज ऑफ द ज्यूज आज बाइबल है। उसके बाद जेंटाइल्स के पास आया है। यहूदियों, पेट्रियर्क्स की वजह से बाइबल है, एपोस्टल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं। तो यहूदियों की वजह से आज हम यीशु को जानते हैं। यहूदियों की वजह से यीशु आया है। हालेलुया। और यीशु की वजह से हम बच गए हैं। सो नेवर कर्स इजराइल और एनी ज्यू, यानी कोई भी
इजराइल के देश के यहूदी के क्षेत्र में। तो इसको जाति एक गवाही देता हूँ, यहाँ पर एक गवाही है नबील हदाद। एक नबील हदाद एक फलस्तीन का एक व्यक्ति था। बोलो नबील हदाद, बहुत चुना है, गवाही है ना। वो क्रिस्ती अरब फैमिली में जन्मा था, अरब फैमिली में था, लेकिन वो हर वक्त डिप्रेस रहता था, है ना। और वो मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी था, यानी मैकडॉनल्ड की सहायता करके लखपति था, करोड़पति। हालेलुया। और तो बहुत पैसे था उसका, फिर भी वो खुश नहीं था, ही वाज डिप्रेस्ड। इतना पैसा था उसके पास, मैकडॉनल्ड का काम करता था। तो वो प्रश्न पूछने लगा कि हु इज दिस जीसस, कि सब लोग बोलते हैं 2000 साल पहले मरे, अभी तक जिंदा है, ये कौन है ना। वो प्रश्न आया उसको, उसका मरने के बाद भी जीवित कैसे है, और कैसे लोग अभी भी आराधना करते हैं मरने के बाद। ये प्रश्न आते आते वो बाइबल पढ़ने चालू किया। भले वो क्रिस्ती था लेकिन बाइबल नहीं पढ़ता था। तो बाइबल जैसे पढ़ने लगा, परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति रूम में आ गई। हालेलुया। और यीशु मसीह की उपस्थिति जब रूम में आई तो उसका तो डिप्रेशन चला गया, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ, जब यीशु मसीह को जानने लगा, उसके सारे रेस्टोरेंट लॉस में आने लगे। हालेलुया। उसके रेस्टोरेंट 9, 10, 15 थे। तो जैसे यीशु मसीह को जानने लगा, उन्होंने यीशु से प्रश्न पूछा, यीशु मैंने आपको अभी मान लिया है, तो अभी मेरा रेस्टोरेंट लॉस में क्यों है। तो पता है यीशु ने क्या जवाब दिया, है हमारे लिए भी है। यीशु ने कहा, यू न्यू माई सन जीसस, यू नो मी, व्हाट डिड यू डू अबाउट इट। हालेलुया। बोला यीशु मसीह को तुम जानते हो, क्या किया लेके बैठ के, आपने दूसरों को बताया। यीशु ने प्रश्न पूछा उसको, डिड यू रिवील माई सेल्फ टू अदर्स, आई रिवील माई सेल्फ टू यू। तो हमें सुसमाचार दूसरों को देना है। तो ये प्रश्न यहाँ खत्म नहीं होता, देखो। तो उन्होंने क्या किया, यीशु को स्वीकार किया। बोला प्रभु यीशु तू मेरे हृदय में आ, प्रभु बन जा। और फिर भी उसका रेस्टोरेंट लॉस में जा रहा है, अभी कंगाल हो गए हो। हालेलुया। एक मैकडॉनल्ड वाला व्यक्ति कंगाल हो गया, हाँ, वो बैंकरप्ट हो गया। प्रभु से प्रश्न पूछा वापस, प्रभु जब से आपको जानने लगा हूं, मेरी हालत और खराब हो गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया, देखो। प्रभु यीशु ने कहा, आप अपने रोल्स रॉयस को भगवान बना के रखा है, आपने अपने पोजीशन को भगवान बना के रखा है, आपने अपने पैसे को भगवान बनाया है। ये सारे झूठे देवताओं को बाहर निकालो, मैं पुनः स्थापित करूंगा। हालेलुया। तो वो अपने गाड़ी को भगवान मानता था, अपने पोजीशन को भगवान मानता था, अपने पैसों के बारे घमंड था। प्रभु ने पहले गिराया उसको, बाद में बताया मेरे ऊपर भरोसा रखो, तभी मैं आपको स्थापित करूंगा। हालेलुया। तो झूठे देवता सिर्फ मूर्त नहीं होते, हमारी चीजों को भी हम पहला स्थान दे सकते हैं। मनी, पोजीशन, गाड़ी, बंगला शुड नॉट बी योर गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह आपका प्रभु होना चाहिए। आमीन। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी वो माना प्रभु, चलो ठीक है, मैं नहीं कहता हूं। एक सभा में आए, ऐसे सभा था, और जहां पर हम पढ़ा रहे हैं श्राप के बारे में, एक प्रचारक श्राप के बारे में पढ़ा। तो जब श्राप के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसको बताया गया कि जात विरोध श्राप लेकर आता है। तुरंत उसको याद आया कि अरे मेरा परिवार, मेरे परिवार के परिवार सारे लोग में आर्थिक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहूदियों का विरोध करते हैं। हालेलुया। बिकॉज दे हेट द जूस। और उनको पता चला एक कारण क्या है कि मेरे माँ बाप भी गरीब थे, और उधर ही उसने रिपेंट किया, पश्चाताप किया और श्राप को तोड़ दिया। उस सभा में पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार 2 दिन के बाद वापस आया तो उल्टी करने लगा। पूरा उल्टी आई तो बताया क्या, पता नहीं किसने क्या दिया था। वो बताए पूर्वजों का श्राप है, एंसेस्ट्रल कर्स, बिकॉज ही हेटेड द जूस। हालेलुया। उसके माँ बाप ने भी वही किया, उसने भी वही किया। उसने पश्चाताप किया, माँ बाप के लिए पश्चाताप किया। तो इसीलिए हम याद दिला रहे हैं, जो भी जाति के विरोध में आप कुछ बोलेंगे तो आपको श्राप आएगा। हालेलुया। और ये तो सिर्फ यहूदियों की बात ही नहीं है, दूसरे जातियों पर भी कभी उंगली न उठाओ। हालेलुया।
प्रभु ने सबको बनाया है, अब नहीं तो कर्ज आ जाएगा अपने ऊपर। तो खुला जात विरोध एक महान पाप है और महान श्राप है। और उसके बाद उसको जो छुटकारा मिला, प्रभु यीशु ने उसको अय्यूब की तरफ पूर्ण रूप से अमीर बना दिया। हालेलुया। तो उसका मुख्य कारण कहाँ छुपा था? वो खुश नहीं था, यहूदियों के विरोध में, पूरे परिवार विरोध में थे, और वो अरब फलिस्ती का देश का था। हालेलुया। और जैसे उन्होंने रिनाउंस किया, रिपेंटेंस किया, आशीष आई, है ना, हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं आशीषित करता हूं इज़राइल को यीशु के नाम में, और मैं शांति का शब्द यरूशलेम की ओर बढ़ाता हूं। लॉर्ड, आई ब्लेस इज़राइल इन योर नेम एंड आई स्पीक अ वर्ड ऑफ पीस टू जेरूशलेम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज प्रभु भोज का दिन है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेंगे तो आपको जो भी याद आता है पश्चाताप कीजिए। अगर जो आपके परिवार में